जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों को, सारे देशवासियों को एक छोटा सा विचार लेकर आज मैं आप सबके बीच आया। हमारे देश के अंदर हम लोग एक सनातन धर्म में जीते आ रहे हैं और वो सनातन धर्म जिसके अंदर हमारे वेद आते हैं, हमारे मंदिर आते हैं, हमारा ये समाज आता है, हमारे ऋषि मुनि आते हैं, हमारे देवी देवता आते हैं। इस सनातन धर्म को आज हमें बचाने की आवश्यकता है। आज से पहले सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप को बचाने की आवश्यकता थी। लेकिन आज अपने आप के साथ आज सनातन धर्म को भी बचाने की आवश्यकता है, हिंदू धर्म को बचाने की आवश्यकता है, हमारी संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने की आवश्यकता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो दौर चल रहा है वो बहुत भयंकर है और आगे आने वाला दौर जो है वो कष्टदायक हो सकता है। हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ, आपके बच्चे जो आज सनातन को भूल चुके हैं, संस्कृति को भूल चुके हैं, आज उन बच्चों को केवल एक एजुकेशन के सिवाय, शिक्षा के सिवाय उन्हें किसी भी धर्म से, किसी भी संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। वो केवल एक पढ़ाई तक सीमित रह गए। और माँ बाप भी क्या कर रहे हैं आजकल के? माँ बाप भी एक ही शिक्षा देते हैं बच्चों को, केवल आप पढ़िए, केवल आप पढ़िए। हमारे सनातन धर्म की जो बातें हैं, हमारी पुराने वेदों की जो बातें हैं, हमारे शास्त्रों की जो बातें हैं, हमारी जो गीता की बातें हैं, हम अपने बच्चों को वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाते, ना ही याद दिलाते। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में पीछे जाइए, आपको महसूस होगा, आपको याद होगा कि जब हमारी दादी नानी हमें रात को जब हम सोते थे तो हमें कभी रामायण का किस्सा सुनाती थी, कभी महाभारत का किस्सा सुनाती थी, कभी गीता के बारे में बताती थी, अनेक प्रसंग हमें सुनाती थी और हम बड़े ध्यान से सुनते थे। हमें पता होता था कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। आज के बच्चों से पूछकर देखिए कि गीता का ज्ञान अर्जुन को कहाँ दिया था, क्यों दिया था, किसने दिया था। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो बता पाएंगे। केवल हम उनकी एक अच्छी एजुकेशन के पीछे लगे हुए हैं, उनका भविष्य यही करने के लिए कि बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लें। मैं आपको बता दूं, शिक्षा से बुद्धि चेतन हो सकती है। जो शिक्षा बच्चे प्राप्त कर रहे हैं उससे केवल बुद्धि चेतन हो सकती है, मन चेतन नहीं हो सकता। मन चेतन तब होगा जब आप उसे इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। हमारी रामायण को ले लीजिए, हमारी भागवत को ले लीजिए, हमारे वेदों को ले लीजिए, हमारे अनेक प्रसंगों को ले लीजिए। अनेक कवियों ने अनेक रचनाएं की हैं अपने मुखारविंद से। उन रचनाओं को पढ़कर, उन रचनाओं को सुनकर हमारे जीवन में बदलाव आता है और उस बदलाव से एक ठहराव आता है और उस ठहराव से भक्ति पैदा होती है और उस भक्ति से आपका मोक्ष होता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, जहाँ भी आपको कोई मिलता है, आप उनको अपने सनातन के बारे में बताएं, अपने धर्म के बारे में बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, ताकि वो लोग उन चीज़ों को अपनाएं जिन चीज़ों को आप अपना चुके हैं। और इसी प्रकार हमारा देश, जब हम सनातन का प्रचार करेंगे, जब हम संस्कृति का प्रचार करेंगे, तब हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। अन्यथा आप दोबारा उसी कागार पर आ जाएंगे, उसी स्थिति में आ जाएंगे
जो आज से 1947 से पहले आप लोग थे। आप लोग फिर गुलाम हो जाएंगे। आज आपको आपका देश बचाना है, आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, तो आपको इन चीज़ों के लिए आगे आना पड़ेगा और आपको इनको अपनाना पड़ेगा। जैसे आप अपने लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए समय निकालते हैं, भरपूर समय निकालते हैं, इसी प्रकार आप अपनी संस्कृति, अपने सनातन, इनके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जैसे भागवत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, गीता को पढ़ लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, अनेक सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अनेक ऐसी चीज़ें हमारे पास आज हैं जिनको हम खाली समय में बैठकर प्रभु का ध्यान लगा सकते हैं, प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इंसान चाहे जितनी मर्जी दौलत कमा ले, उसके साथ उस दौलत में से एक पैसा साथ जाने वाला नहीं है। केवल उस परमात्मा का नाम जो आप लेंगे वही साथ जाएगा, अन्यथा सब यहीं रह जाएगा। कहा जाता है कि जब एक इंसान मरता है तो जो समाज है, जिसके बारे में हम सोचते हैं हर समय कि 4 आदमी क्या कहेंगे, 4 आदमी क्या कहेंगे, वही समाज जब आपका शरीर पूरा होता है, आपकी यात्रा पूरी होती है इस संसार से, तो वही समाज के लोग शमशान तक सीमित रह जाते हैं। और जिस पुत्र की कामना आप करते हैं वही पुत्र अग्निदान तक सीमित रह जाता है। साथ क्या गया? आपके साथ आपके किए हुए कर्म, जो कर्म आपने किए हैं वो आपके साथ जाएंगे, जो सेवा आपने की है वो आपके साथ जाएगी। पैसा, दौलत, पुत्र, पत्नी, मकान, सब कुछ यहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि आपके शरीर पर जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को भी उतार लिया जाएगा। खाली हाथ आप आए थे, खाली हाथ आपको जाना है, लेकिन आप जाते समय अपने साथ वो प्रभु का सानिध्य जो आपने उनके साथ बिताया, वो जीवा, जिस जीवा से आपने प्रभु का गुणगान किया, और वही गुणगान आपके खाते में लिखा जाएगा। कहते हैं कि हम आनंद की खोज करते हैं। असल में आनंद है क्या चीज? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 चीज हमारे जीवन में आती है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य और चित्त जो है वो जड़ वस्तु है, आनंद जो है अप्रगट है। सत्य और चित्त को हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है जिसे हम ना महसूस कर सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं। आनंद का अनुभव लगा सकते हैं कि आनंद इस चीज में है। आज का समय ऐसा आ गया है कि हम आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? हम आनंद को बाहरी वस्तुओं में ढूंढते हैं। आज के समय में सभी भक्तों को पता है कि आनंद हम बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं। जैसे हम आनंद को वस्त्रों में ढूंढते हैं। अच्छे वस्त्र धारण कर लिए तो हमें आनंद आ गया, अच्छे जूते चप्पल डाल लिए तो आनंद आ गया, बाहर मार्केट में घूम के आए तो आनंद आ गया, अच्छी नई गाड़ी ले ली तो आनंद आ गया, अच्छा बंगला बना लिया तो आनंद आ गया। हम आनंद को इन चीज़ों के साथ साथ स्त्री देह में ढूंढते हैं। बच्चों के साथ खेलना कूदना, एंजॉय करना, उसमें आनंद को ढूंढते हैं, जबकि ये आनंद नहीं है। आनंद आपके अंदर है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर एक स्त्री एक गहना लेकर आती है, एक हार लेके आती है, नेकलेस लेके आती है, और जब वो उसको लेकर आती है तो बड़ी खुश होती है, बड़ा आनंद उसको आता है, उसको डालती है, 1 बार डालती है, 2 बार डालती है, 4 बार डालती है। धीरे धीरे 6 महीने बाद, साल बाद उस नेकलेस को उठाकर वो अलमारी में बंद कर देती है। नेकलेस वही है, स्त्री भी वही है। क्या वो आनंद हमेशा के लिए रहा? नहीं रहा। वो कुछ समय के लिए आनंद था, आपको खुशी मिली उस नेकलेस की, आपने डाला, आपने उसको अलमारी में वापस रख दिया।
फिर आप बाजार से दूसरा ले आए। आनंद उस नेकलेस में नहीं था, उस हार में नहीं था, आनंद आपके अंदर था। आनंद को अगर खोजना है तो उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जिस प्रकार दूध में मक्खन होता है और मक्खन दिखाई नहीं देता किसी को, उस दूध को हम दही में बदलते हैं और दही का मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद वो मक्खन प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो आपकी आत्मा है, आपका मन है, उसका दोनों का मंथन करना पड़ेगा। इस शरीर का और आत्मा का जब मंथन होगा तो उस परमात्मा की खोज आपको, उस खोज की तरफ आप जाएंगे। वो परमात्मा का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। जब आपकी आत्मा को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है आपके शरीर के माध्यम से, तो आपकी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, और वही हमारे जीवन का एक असली आनंद होता है। ये दिखावे का आनंद हमें नहीं जीना है। अब बच्चों के लिए समय निकालिए, परिवार के लिए समय निकालिए, समाज के लिए समय निकालिए, अपने व्यवसाय के लिए भी समय निकालिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा, आप उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। ये बड़ी एक सोचने का विषय, गंभीर विषय बन चुका है। जब इंसान इस पृथ्वी पर आता है, किस लिए आता है? मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? क्या कभी सोचा है आपने कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है? केवल परिवार का पालन पोषण करने के लिए नहीं, केवल समाज में अपना एक रुतबा बनाने के लिए नहीं, केवल एक अपनी प्रशंसा कमाने के लिए नहीं। आपको मनुष्य जीवन परमात्मा ने इसलिए दिया, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जन्म इसलिए दिया कि आप इस जीवन में आकर अपने परमात्मा को याद रखेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। सत्य मार्ग पर चलकर आप उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे और कभी आपको उन 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको ये मनुष्य जन्म दिया है। हमने इस मनुष्य जन्म का अर्थ ही कुछ और लगा लिया है। केवल अपने भोग विलास में डूबे रहना, परिवार के लिए सोचना, समाज के लिए सोचना और दूसरी वस्तुओं के बारे में सोचना, अपने बारे में कभी नहीं सोचना कि हमारा जीवन कितने दिनों तक इस पृथ्वी पर है और जब यहाँ से जाएगा तो हम उस परमात्मा को जाकर क्या हम उसे जवाब देंगे। तो आप लोग अपना जीवन इस प्रकार एक जीवन का जीने का आप ढंग बनाइए जिससे आपको अपने परिवार के लिए भी जीना पड़े, समाज के लिए भी जीना पड़े, अपने व्यवसाय के लिए भी जीना पड़े और उस परमात्मा के लिए भी आप उतना ही समय निकाल लीजिए जो आपकी जिंदगी की असली कमाई है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा जरूर दें कि हमारे वेद क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, हमारे उपनिषद क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन क्या है। आप अपने बच्चों को ये संदेश जरूर दें। अपने से बड़ों के पैर छूने का हम एक बरसों से ये एक देखते आ रहे हैं कि हम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। पैर छूने का तात्पर्य क्या है? कई लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं आज उसको बताता हूं कि पैर छूने का तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है। पैर छूने का अर्थ है कि हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपनों से बड़ों से जब हम उनके पैर छूते हैं, चाहे हम किसी भी पदवी पर पहुंच जाएं, जब उनके चरणों को हाथ लगाते हैं तो वहां से ये महसूस होता है कि हमारे अंदर अभी घमंड नहीं आया है, आज भी हम वैसे हैं जैसे पहले थे। चाहे आप जिस पदवी पर चले जाएं, किसी के सामने झुकना बड़प्पन होता है, बेइज्जती नहीं होती है। और किसी को मान सम्मान देना ये हमारी संस्कृति है। आज आप देख रहे हैं जो हमारी संस्कृति थी, पहले हम लोग ऐसे हाथ जोड़कर जय श्री राम, राम राम कहते थे। लेकिन इस एजुकेशन की वजह से, कुछ
शिक्षार्थों की वजह से हम लोग हाथ जोड़ना भूल गए थे, हेलो करना सीख गए थे, हाथ मिलाना हम सीख गए थे। लेकिन देखिए, परमात्मा की उस लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज देश के अंदर कोरोना वायरस की महामारी अनेक देशों में है और आज विदेश के लोग भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, दूर से हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है जो लौट कर दोबारा आई है इस महामारी के कारण। तो आप लोग भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए। अगर आपकी संस्कृति जिंदा है तो आप जिंदा रहेंगे। अगर आपकी संस्कृति समाप्त हो गई तो धीरे धीरे आप भी समाप्त हो जाएंगे।